बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 15 अंधेर नगरी। अंधेर नगरी में जो पहला प्रश्न है वो है पढ़िए और समझिए। आइए तो पहले ये वाक्य पढ़ लेते हैं। मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। यहाँ पे देखिए, देने दो को काले मोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो आप भी इस पर विशेष ध्यान देंगे। देने दो। दूसरा है कारीगर को पकड़ लाओ, पकड़ लाओ। तीसरा है दीवार गिर पड़ी, गिर पड़ी। चौथा है गोवर्धन दास बैठा मिठाई खाने लगा, खाने लगा। तो बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो दो शब्द हैं ये क्या है? देने भी क्रिया है और दो भी क्रिया है। यहां पर पकड़, पकड़ना भी क्रिया है और लाओ, लाओ भी क्रिया है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि दो क्रिया शब्द साथ में आए हैं। तो बच्चों, जहां पर दो क्रिया शब्द साथ में आते हैं उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश क्रिया शब्द हैं, लेकिन ये क्रिया शब्द ऐसे हैं जो एक साथ आकर वाक्यों के विशेष अर्थ, वाक्यों को, यहां क्या होगा? को, वाक्यों को विशेष अर्थ दे रहे हैं। ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपने याद रखना है कि वे क्रिया जो दो क्रियाओं के मिलने से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे यहां देखिए, देने दो, दोनों क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। और यहां पर पकड़ लाओ, पकड़ भी क्रिया शब्द है और लाओ भी। तीसरे में गिर, गिरना भी क्रिया शब्द है और पड़ी, पड़ी भी क्रिया शब्द है। तो ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं के मेल से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब इसी पर आधारित प्रश्न करते हैं। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं पर घेरा लगाइए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने इनमें से संयुक्त क्रिया छांटनी है और उस पर घेरा लगाना है। उदाहरण दिया है, रोहन आज दौड़ जीत सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर जीत भी क्रिया शब्द है और सकता है भी क्रिया शब्द है। ये दोनों ही क्रिया शब्द हैं, तो इन पर घेरा लगा दिया गया है। अब हम करेंगे प्रश्न। पहला है, अब एक क्षण भी नहीं रह सकूंगा। तो इस वाक्य में देखिए, रहना भी क्रिया शब्द है और सकूंगा भी क्रिया शब्द है। तो ये दोनों जो है क्रिया शब्द हैं जो साथ साथ आए हैं, इसलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। तो हमने इन दोनों को रेखांकित कर लिया, या यहां कहा गया है घेरा लगाइए, तो आपने घेरा लगाना है। दूसरा है, मैं 5 किलो लड्डू खा सकता हूं। इसमें संयुक्त क्रिया क्या है? खा सकता हूं, क्योंकि खा भी क्रिया है और सकता हूं भी क्रिया है। तो ये दोनों जब साथ में क्रिया शब्द आ रहे हैं तो क्या है? संयुक्त क्रिया है। तीसरा है, मेरे घर की छत पर कबूतर बैठ गए। बच्चों, बैठना भी क्रिया शब्द है और गए भी क्रिया शब्द है। तो ये दोनों ही क्या है? क्रिया शब्द हैं, इकट्ठे आए हैं, इसलिए क्या है? संयुक्त क्रिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त क्रिया से पूरा कीजिए। अब हमने रिक्त स्थान में क्या भरना है? संयुक्त क्रिया। अकेली क्रिया नहीं भरनी है, बल्कि क्या भरना है? संयुक्त क्रिया। आपको मालूम है ना कि संयुक्त क्रिया क्या होती है? वे क्रिया शब्द जो दो क्रियाओं के मिलने से बनते हैं। पहला है, बच्चे जोर से, तो हम संयुक्त क्रिया क्या भरेंगे? गाने लग गए। गाना भी संयुक्त, गाना जो है वो क्रिया शब्द है और लग गए भी क्रिया है। तो ये मिलकर क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। बच्चे जोर से गाने लग गए। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे चिल्लाने लगे, या कुछ और भी आप यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, मौसी जी ने एक गुब्बारा, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या लिखी है? फुला दिया। फुलाना भी क्रिया है और दिया भी, तो फुला दिया। आप फोड़ दिया भी लिख सकते हैं, या कुछ उड़ा दिया भी लिख सकते हैं। तीसरा है, मैं 1 किलो दूध रोज पी लेता हूं।
पीना भी क्रिया है बच्चों और लेता हूं भी, इसलिए ये दो क्रियाएं जब आपस में मिल गई तो क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। तो इस तरह हमने इनमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया। जैसे यहां पर गाने लग गए, दो क्रियाएं, संयुक्त क्रिया। फुला दिया, फुला भी क्रिया, दिया भी क्रिया, तो क्या बन गया? संयुक्त क्रिया। पीना भी क्रिया है, पी और लेता हूं, तो यहां भी दो क्रियाएं हैं, तो क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। प्रश्न 3, पाठ अंधेर नगरी में से कोई 3 वाक्य छांटिए और उनमें से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। बच्चों, आपको पाठ अंधेर नगरी में से कोई 3 वाक्य छांटकर लिखने हैं और उसके पश्चात उन वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्दों को ढूंढकर आपने यहां पर लिखना है। पहला वाक्य मैंने लिखा है, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। तो इसमें बच्चों देखिए, जो बनिए शब्द है और बकरी शब्द है वे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। लेकिन यहां पर एक ही शब्द लिखने के लायक जगह थी, तो मैंने बकरी लिख दिया। बनिए भी जो है वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा में आ गया बकरी, सर्वनाम में इसकी, और क्रिया शब्द क्या है? मर गई। दूसरा वाक्य है, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा। इसमें से बच्चों गोवर्धन दास नाम है तो वो संज्ञा है। पश्चिम भी क्या है? एक दिशा का नाम है। वैसे तो वो भी संज्ञा है, लेकिन यहां पर एक ही संज्ञा लिखने के लायक जगह है, तो मैंने गोवर्धन दास लिख लिया। सर्वनाम शब्द है तू और क्रिया शब्द है जा। फिर तीसरा वाक्य है, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। इसमें से संज्ञा शब्द क्या है? शिष्य, जो एक जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम शब्द है मुझे और क्रिया शब्द है देने दो। तो बच्चों, इस तरह से आप वाक्य लिखकर इनमें क्या करोगे? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांटोगे और फिर लिखोगे। यहां पे आप इन वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं और खुद छांटकर भी वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। तो बच्चों, यहां पर हमने जो शब्द दिए गए हैं उस पे बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। पहला है अंधकार। अंधकार में अ पर बिंदु लगेगा तभी अंधकार बनेगा। दूसरा है आनंदित, इसमें न पर बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है कलंकित, इसमें ल पर बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। फिर है बचाऊंगा। बचाऊंगा पर बच्चों ऊ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। दोहराऊंगा, इस पर ऊ पर चंद्र बिंदु। फिर है पढ़ूंगा। पढ़ूंगा पर भी ढ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आप करेंगे। अगला है प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश की जगह समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। बच्चों, आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में मोटे काले अक्षरों में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनके आपको समान अर्थ वाले शब्द वाक्यों में प्रयोग करने हैं। उदाहरण के तौर पर, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। अर्ज जो है, अर्ज का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ विनती। तो यहां जब हमने दोबारा वाक्य बनाया तो अर्ज की जगह क्या लिखा? विनती। हम लोगों ने महाराज से विनती की। अब बच्चों, हम प्रश्न करेंगे। पहला है, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है आदर। तो हम जब वाक्य दोबारा से बनाएंगे तो आदर की जगह हम इसका समानार्थी शब्द लिखेंगे। तो आदर की जगह क्या आ जाएगा? हमें अपने बड़ों का, आदर की जगह सम्मान, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आदर का समानार्थी शब्द क्या है? सम्मान। तो इसे मैंने रेखांकित कर लिया है, आप भी रेखांकित कर लीजिए। दूसरा है, यह आफत कहां से आई? आफत का समानार्थी शब्द मुसीबत। तो हम लिखेंगे यह मुसीबत कहां से आई। और बच्चों, यहां पर फिर हम क्या करेंगे? आफत का जो समानार्थी शब्द है मुसीबत, उसे रेखांकित भी कर लेंगे। तीसरा है, अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। क्षण का समानार्थी शब्द होता है पल। अब एक पल भी नहीं रहूंगा। तो क्षण की जगह हमने क्या लिखा? पल, और इसे भी रेखांकित कर लिया। अगला है,
मेरा कुछ कसूर नहीं, कसूर का समानार्थी है दोष, मेरा कुछ दोष नहीं, तो कसूर की जगह हमने क्या लिखा, कसूर का समानार्थी शब्द दोष। इसे भी रेखांकित कर लिया। अब आइए करते हैं प्रश्न 6। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। बच्चों हमने किसका प्रयोग यहां पर करना है, उपसर्ग या प्रत्यय का। आपको मालूम है कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहा जाता है, मैं पहले भी आपको इसकी वीडियो भेज चुकी हूं। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगाए जाएं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, और वे शब्दांश जो मूल शब्द से पीछे लगाए जाएं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। मूल शब्द है बच्चों, पहला दिया है मूल शब्द फल, तो हमने फल में क्या जोड़ना है, यहां पर हम जोड़ेंगे उपसर्ग स जमा फल, क्या बन गया, सफल। तो हमने इसमें क्या जोड़ा, फल में हमने स उपसर्ग जोड़ा। स शब्दांश जो है वो फल से पहले जोड़ा गया है, इसलिए वो क्या है, उपसर्ग है। दूसरा है देश, मूल शब्द है देश, देश में हमने शब्दांश जोड़ा वी, और वी कहां जोड़ा गया, देश से पहले, तो ये क्या है, उपसर्ग है। तो वी जमा देश क्या बन गया, विदेश। तीसरा है मूल शब्द आनंद, आनंद मूल शब्द में हमने जोड़ा इत। अब आप देखिए कि इत कहां जोड़ा गया है, मूल शब्द आनंद से पीछे, मतलब बाद में, तो ये क्या है, प्रत्यय। आनंद जमा इत क्या बन गया, आनंदित। हमने इस इत की ई की जो मात्रा है वो द में जोड़ दी बच्चों, देखिए तो यहां पे क्या हो गया, द का दी हो गया, तो क्या बन गया, आनंदित। अगला है न्याय, न्याय मूल शब्द में हमने जोड़ा अशब्दांश, जो कहां जोड़ा गया है, न्याय से पहले, तो ये क्या है, उपसर्ग है। अ जमा न्याय क्या बन गया, अन्याय। अब है कसूर, मूल शब्द कसूर है, तो कसूर में हम जोड़ेंगे बे उपसर्ग जोड़कर क्या बन गया, बे जमा कसूर, बेकसूर। तो बच्चों इस तरह से हमने इन मूल शब्दों में किसी में उपसर्ग जोड़ा और किसी में प्रत्यय जोड़ा और नए शब्द बनाए। प्रश्न 7, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनसे वाक्य बनाने हैं। पहला है सुंदर, तो सुंदर का वाक्य बनाया है, यह फूल बहुत सुंदर है। आप अपनी मर्जी से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। दूसरा है मिठाई, मुझे मिठाई पसंद है। तीसरा है शुभ, शुभ का अर्थ होता है बच्चों अच्छा। आज बहुत शुभ दिन है। आप अपनी मर्जी से वाक्य बनाकर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आपको विराम चिन्हों के बारे में मैंने बताया था, तो आइए करते हैं इस पर आधारित प्रश्न। पहला है गुरुजी कहाँ हैं। बच्चों ये एक प्रश्न है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है नगर में सिपाही, गुरु और चेले खड़े थे। अब यहां देखिए सिपाही, गुरु, इन दोनों के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का, और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वाक्य के पूरा होने पर हम विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। सिपाही और गुरु के बीच में, दो शब्दों के बीच में अंतर बताने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, और अंत में वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया। तीसरा है राजा ने कहा इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो बच्चों आपको मालूम है कि जब किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर हम उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। राजा ने कहा, कहा के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब राजा ने क्या कहा, जो राजा ने कहा उसे हम किस में लिखेंगे, उदाहरण चिन्हों में। तो वाक्य शुरू होने पर हम उदाहरण चिन्ह भी शुरू करेंगे इस तरह से। अब राजा ने जो कहा, क्या कहा, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो जब वाक्य समाप्त हो गया तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे, और पूर्ण विराम के बाद हम इन उदाहरण चिन्हों को बंद करेंगे। लेकिन याद रखना है कि हम उदाहरण चिन्हों को कैसे बंद करेंगे, पूर्ण विराम के बाद, पहले नहीं लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे। तो राजा ने कहा के बाद अल्प विराम,
फिर उद्धरण चिन्ह शुरू करेंगे, इसे फांसी पर चढ़ा दो। जब वाक्य समाप्त हुआ तो पूर्ण विराम और पूर्ण विराम के पश्चात उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। अगला है प्रश्न 9। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और सामने इनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिन्हें छांटकर आपने इनके सामने लिखना है। पहले ये देख लेते हैं। हस्त, समीर, पवन, लड़ाई, रण और कर। तो आइए देखते हैं शब्द। पहला है युद्ध। युद्ध के पर्यायवाची होते हैं बच्चों रण और लड़ाई। दूसरा है वायु। वायु के पर्यायवाची हैं पवन और समीर। तीसरा है हाथ। हाथ के पर्यायवाची यहां पर जो लिखे गए हैं वो हैं कर और हस्त। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिख लेंगे।